रियल मैड्रिड भाई सिर्फ हम सिर्फ तीन साइनिंग दूर है भाई एक प्रॉपर बैलेंस्ड टीम बनने से। भाई आप बताओ, आप बताओ, आप थॉट्स बताओ अपने कमेंट सेक्शन में। क्या हम रेडी हैं फॉर एल क्लासिको? लगातार अगर 3 मैचेस हमारे हो जाएं, क्या हम तीनों मैचेस उनको हरा सकते हैं? क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हो अपनी इस टीम में? क्या हम रेडी हैं फॉर एक बिग टीम? मेरे ख्याल से नहीं, दूर दूर तक नहीं। हाँ, हमने एल क्लासिको हरा दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेडी हैं। फाइनल में फिर हम हार गए। क्या हम रेडी हैं एटलेटिको मैड्रिड को? क्या हम हरा सकते हैं उनके घर पर जाके? क्या हम भाई बार्सिलोना बार बार 15 में से 13 मैचेस कुछ ऐसा रिकॉर्ड है भाई, वो जीत के आते हैं उनके घर पे। हम एक मैच भी नहीं जीत पाते भाई। क्या हम रेडी हैं एक बड़े टीम के लिए? क्या हम मैनचेस्टर सिटी को हरा सकते हैं? हम बायर्न म्यूनिख को हरा सकते हैं? क्या हम PSG को हरा सकते? वी आर नॉट रेडी। हम सिर्फ 3 साइनिंग दूर है भाई। ये 3 साइनिंग भाई मस्ट है, जो रियल मैड्रिड को करनी चाहिए भाई किसी भी हालत में। भाई एक बड़ी टीम से अगर आपको लड़ना है, टक्कर देनी है, अगर कंपीट करना है वापस, अगर रियल मैड्रिड बनाना है, वी नीड ये 3 साइनिंग्स। मेरे मुंह से आपने बहुत बार सुना होगा भाई, और कई बार सुना होगा भाई, हमारे पास राइट बैलेंस नहीं है, हमारे पास राइट प्रोफाइल्स नहीं है। मिडफील्ड में कंट्रोलर नहीं है, मिडफील्ड में बैलेंस नहीं है, मिडफील्ड में क्वालिटी नहीं है, डिफेंस में वो डेप्थ नहीं है, वो एक फिजिकल प्लेयर नहीं है। लाइक कोनाटे, लाइक वेन डाइक, लाइक किसी भी टीम का उठा लो यार, किसी भी बड़े टीम का उठा लो यार, आपको एक ऐसा फिजिकल सेंटर बैक आपको चाहिए। अटैक की बात करूं भाई, हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर ही नहीं। हमारे पास वो एक भाई कितने डिफरेंट एंगल्स खुल जाते हैं भाई जस्ट बिकॉज ऑफ वन प्रॉपर स्ट्राइकर, एक प्रॉपर बॉक्स प्रेजेंस। आपकी टीम को कितना हेल्प मिलता है सेंटर बैक जब सामने वाली टीम के बिजी होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो भाई आज इस वीडियो में आपको वो चीज दिखाने वाला, जो प्लेयर्स हमसे लिंक हो रहे हैं, जो ट्रांसफर रूमर्स जिनके सही में चांसेस हैं आने के। भाई 3 ऐसे प्लेयर्स भाई अगर रियल मैड्रिड में आ गए, रियल मैड्रिड एक परफेक्ट बैलेंस टीम बन जाएगी भाई। सो दैट हम ठोक पाएंगे, बड़ी टीम से हम लड़ पाएंगे। लास्ट 2 साल रिकॉर्ड भाई, हम बड़े मैचेस नहीं जीत पा रहे हैं, रियल मैड्रिड कंपीट नहीं कर पा रही है भाई वर्सेस बिग टीम्स। कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो होगा भाई रीजन। भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक, भाई फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई। चैनल पे अभी स्ट्राइक पड़ी हुई है तो बहुत चैनल डाउन जा रहा है, व्यूज कम जा रहे, व्यूज तो जा ही नहीं रहे। तो भाई आपका बहुत सपोर्ट बहुत मैटर करता है इस डिफिकल्ट टाइम में। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को मिडफील्ड से। देखो 3 केस बनते हैं, 3 केस, सिंपल 3 केस भाई। पहला केस, अगर हम कोई प्लेयर साइन करते ही नहीं है राइट नाउ, अगर मैं दिस सीजन की बात करूं, मिडफील्ड जो हमारा परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट तो नहीं, प्रॉपर बैलेंस, क्या वो ट्रियो, कौन सी वो ट्रियो है हमारे पास जो एक बैलेंस दे सकती है हमें? वो है भाई, अगर हम कोई भी साइन ना करें भाई, वो है बेलिंगम एज योर CM, समझना, CM जो अप डाउन करेगा भाई। आर्दा गुलेर एज आर प्रॉपर नंबर 10 जो क्रिएटिविटी देगा, एंड चुआमेनी एक प्रॉपर CDM। भाई ये बेस्ट ट्रियो है ऑफ आर मिडफील्ड। बट एक चीज आपने नोटिस करी होगी भाई, हमारे पास जो बड़ी टीम्स के पास जो होता है, हमारे पास वो नहीं है इस ट्रियो में, इस मिडफील्ड में। क्या भाई? एक प्रॉपर कंट्रोलर। अगर आप बारसा पे जाओगे, वहां तो 2-2 है, वहां पे फ्रैंकी डियोंग और पेड्री है, इसलिए वो इतनी ज्यादा पोजीशन, इतना अलग फुटबॉल खेलते हैं। आप सिटी के पास जाओगे, रॉड्री आ गए, रॉड्री है उनके पास पहले से। आप बायर्न म्यूनिख के पास जाओ, वहां पे किमिक है, वहां पे आप पाव्लोविच है। मेरे भाई हमारे पास ये प्रोफाइल है ही नहीं। आफ्टर क्रूज बुरी तरीके से हम फेल हो गए हैं भाई, हमारी बोर्ड फेल हो गई है भाई, हम रिप्लेस ही नहीं कर पाए क्रूज एंड मॉड्रिच को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंट्रोल क्या होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रीमियर लीग में सेकंड नंबर पर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एस्टन विला। सेकंड या थर्ड पे मेरे ख्याल से सेम पॉइंट्स है, मैं दिखा देता हूं टेबल भाई, जो भी है सेम पॉइंट्स है भाई। रीजन है एस्टन विला इतना बढ़िया परफॉर्म भाई, क्योंकि उनके पास एक परफेक्ट भाई, इतनी परफेक्ट है उनके पास, परफेक्ट बैलेंस है इनके पास। जो मिडफील्ड में जो बैलेंस है भाई, एक प्रॉपर नंबर 6, एक प्रॉपर एलीट भाई। अगर आपने उनाना को नहीं देखा है भाई, उनाना को जाके देखो, एक प्रॉपर डिफेंसिव मॉन्स्टर जो बॉल पे भी अच्छा खासा है, एक प्रॉपर डिफेंसिव, प्रॉपर CDM, प्रॉपर एलीट नंबर 6 उनके पास है। फिर उनके पास आता है भाई टीलेमेंस भाई, जो अच्छा खासा प्ले मेकर है, जो पीछे से गेम चलाता है, पीछे से गेम खोलता है। समझ रहे हो बैलेंस क्या होता है? फिर उनके पास आता है कमारा कैसा प्लेयर है भाई, जो दोनों काम करता है, जो आपको वो उनाना वाला काम करके, एक प्रॉपर CDM वाला काम करके, जो डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग भी है और पीछे से गेम भी चलाता है, दोनों काम करता है वो टीलेमेंस और उनाना वाला। फिर इनके पास आता है भाई
मॉर्गन रॉजर्स, एक प्रॉपर कैम, एक प्रॉपर अटैकिंग प्लेयर, जो उसकी बॉल कैरिंग जो एबिलिटी है, जो उसकी मूवमेंट्स हैं, जो उसकी शूटिंग है, इसको बोलते हैं परफेक्ट बैलेंस। रीजन है सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर भाई थर्ड नंबर पर है एस्टन विला, और इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मिडफील्ड विद प्रॉपर बैलेंस, विद प्रॉपर क्वालिटी। सारी प्रोफाइल्स कवर है, राइट प्रोफाइल्स कवर है इस मिडफील्ड में, राइट बैलेंस। ठीक है भाई, अपनी मिडफील्ड पे आते हैं भाई। ट्रांसफर रूमर्स की अगर मैं देखूं भाई, जो हमसे बहुत ज्यादा लिंक हो रहे हैं, दो प्लेयर्स जो मैं सही में चाहता हूं, इन दोनों में से कोई सा भी एक आ जाए भाई, रियल मैड्रिड को एक इंस्टेंट बूस्ट मिल जाएगा, इंस्टेंट एकदम से, क्योंकि हमारे पास ये प्रोफाइल ही नहीं है। दो प्लेयर्स हैं, पहला है एंजेलो स्टिलर, जो मेरा फेवरेट है, और मैं बहुत पहले से आपको बता चुका हूं, मेरा फेवरेट है एंजेलो स्टिलर। टोनी क्रूज का फेवरेट है एंजेलो स्टिलर। एंड सेकंड नंबर पर है जो रियल मैड्रिड का फेवरेट है भाई, जो बहुत टाइम से लिंक, जो रिपोर्ट्स बार बार प्रायोरिटी जो रियल मैड्रिड की है, वो है मैनचेस्टर सिटी का रॉड्री। दोनों में से भाई कोई भी आ जाए भाई, रियल मैड्रिड को इंस्टेंट इंपैक्ट दिखेगा, इंस्टेंट इंप्रूवमेंट मिल जाएगी भाई, मिडफील्ड में क्वालिटी मिल जाएगी भाई, बैलेंस मिल जाएगा, कंट्रोल मिल जाएगा भाई। रॉड्री, एंजेलो स्टिलर, इन दोनों के पास भाई प्रॉपर प्ले मेकिंग है, जो हम मिस कर रहे हैं, जो हम लैक कर रहे हैं। प्रॉपर की पासिंग है भाई, जो पीछे से एक पास से गेम खोल देते हैं, गेम चला देते हैं भाई, गेम चलाते हैं, प्रॉपर पीछे से गेम चलाते हैं भाई, कंट्रोल देते हैं, प्रॉपर फॉरवर्ड पासिंग है इनके पास, प्रॉपर प्रोग्रेसिव पासिंग है इनके पास, प्रॉपर काम है, कंपोज्ड है अंडर प्रेशर। टचेस बहुत प्यारे, जो हमारे मिडफील्ड में वो फर्स्ट टचेस हमारे मिडफील्ड के पास उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर रियल मैड्रिड के मिडफील्डर्स के पास होनी चाहिए। पर्सनली आई वॉन्ट एंजेलो स्टिलर, मेरे ख्याल से सिर्फ 24 साल का है, और दूसरी तरफ रॉड्री जो 29-30 ईयर्स का है। एक तो ये एज का फर्क पड़ रहा है, हमें ज्यादा सर्व करेगा, ज्यादा सर्विस देगा हमें एंजेलो स्टिलर। एंड इसके ऊपर से भाई रॉड्री थोड़ा इंजरी प्रोन हो चुका है, ACL हो चुका है, और बार बार उसको कहीं ना कहीं इंजरीज वापस हो रही हैं। एंजेलो स्टिलर परफेक्ट है फॉर आवर मिडफील्ड भाई। एंजेलो स्टिलर जैसा एक कंट्रोलर, जो गेम चलाने वाला एक ऐसा मिडफील्डर विद बेलिंगम, एक प्रॉपर फिजिकल मिडफील्डर जो दोनों काम करता है, कैम का भी, CDM का भी, प्रॉपर बॉल विन करता है, प्रॉपर वर्क रेट डालता है भाई, प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। एंड चुआमेनी एक प्रॉपर CDM। आर्दा गुलेर भाई, आर्दा गुलेर बेंच से आप यूज करो, रोटेट करो, कभी आर्दा गुलेर खिलाओ भाई, आर्दा गुलेर भाई लेके आओ फॉर क्रिएटिविटी। प्रॉपर रोटेशंस करो भाई विद आर्दा गुलेर, विद कामाविंगा, विद वालवर्दे भाई। कभी आपको डबल पिवट दिखेगा वालवर्दे एंड चुआमेनी का, कभी वालवर्दे कामाविंगा का भाई। बहुत ऑप्शंस खुल जाएंगे फॉर रियल मैड्रिड भाई, विद इतनी क्वालिटी, विद इतनी डेप्थ भाई। वी नीड एक बड़ी टीम है, हमें बड़ी टीम की तरह एक्ट करना पड़ेगा, एक प्रॉपर डेप्थ चाहिए। हमारे पास डेप्थ नहीं है, हमारे पास क्वालिटी नहीं है, वो राइट प्रोफाइल नहीं है, वो बैलेंस नहीं है। अब आ जाते हैं भाई डिफेंस पर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। अगर आपने लास्ट मैच अगर देखा होगा, विला रियाल के घर पर जाके जो परफॉर्मेंस दी थी हमारे सेंटर बैक्स ने भाई, डीन हाउसन एंड एसेंसियो ने भाई। देखो दो प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत ज़्यादा बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा टैलेंट है भाई, दोनों बहुत बड़े टैलेंट है भाई, बट दोनों साथ ही साथ बहुत ज्यादा यंग है। ठीक है, विलारियल एक अलग है, ठीक है, मोनाको को पेल रहे, ठीक है, बहुत मजा आया, 6-1 पेला विलारियल के घर पर जाके पेला, बहुत बड़ा स्टैट है भाई। लास्ट 10-11 साल में हमने सिर्फ 2 बार हराया उनके घर पे जाके। बहुत यंग है, कहने का मतलब बहुत यंग सेंटर बैक्स है। क्या ये दो बंदे रेडी हैं? क्या आपको ये यूसीएल जितवा के दे सकते हैं? बड़े टीम्स के साथ परफॉर्मेंस कर सकते हैं? जब सामने वाली टीम पागलों की तरह, कुत्तों की तरह जब प्रेस करती है, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, बड़ी टीम, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, PSG, क्या ये प्लेयर्स रेडी हैं उस प्रेशर के लिए, उस इंटेंसिटी के लिए? आपके क्या थॉट्स है भाई? मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा यंग है, इनको डेवलप करो। टैलेंट वाइज कोई डाउट ही नहीं है भाई। हमारे पास मिलिटाओ जो एक बहुत इंजरी प्रोन प्लेयर है। देखो मिलिटाओ की बात करूं, आज भी मिलिटाओ एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक है। मुझे भाई, मैं मिलिटाओ से बढ़िया सेंटर बैक मुझे राइट नाउ कोई नहीं लगता है, इतना कंप्लीट बंदा है। बट समझने वाली बात यह है भाई, मिलिटाओ को हमें अच्छे से यूज करना पड़ेगा भाई, उसको अच्छे से भाई, उसको हर मैच घिसो मत पागलों की तरह भाई। उसको उतना खिलाओ जितना उसकी बॉडी झेल सकती है, खेल सकती है। प्रॉपर रोटेट करो भाई मिलिटाओ को भाई, बिग मैचेस में ज्यादा यूज करो भाई, और प्रॉपर रोटेशंस करो भाई, और
जहां तक अलाबा और रूडिगर की बात है भाई, इनका लास्ट सीजन है, मोस्ट प्रॉब्ली अलाबा का तो है ही है और रूडिगर का भी दिख रहा है भाई, दोनों का लास्ट सीजन है। लास्ट टाइम भी बोला था भाई, फिर से बोल रहा हूं भाई, वी नीड, हमें एक ऐसा सेंटर बैक चाहिए जो फिजिकल हो, लाइक कोनाटे, लाइक वेन डाइक, जो हर एक बड़े क्लब के पास होता है। हमें एक फिजिकल, देखो यार, डीन हाउसन एक प्रॉपर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, एसेंसियो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है जो बॉल पे भी अच्छा है, जो डिफेंसिवली सॉलिड है, इसका स्पीड है, पेस है, मिलिटाओ बहुत प्यारा प्ले, बट हमें एक फिजिकल ढकने वाला, जो हालैंड को, जो सॉरलोथ जब आता है हमारे पास, जो एसेंसियो बहुत, समझ रहे हो, एक हाइट का डिफरेंस आता है, एक फिजिकलिटी का डिफरेंस आता है, जो हवा में आता है भाई, वो ऊपर से हमारे गोल्स निकाल जाता है, एक क्रॉस एक गोल भाई। वी नीड समवन लाइक, जो हमसे बहुत ज्यादा लिंक हो रहा है, निको श्लॉटरबेक। निको श्लॉटरबेक की भाई जो बॉल प्लेइंग भाई, जो एबिलिटी भाई, आई डोंट थिंक राइट नाउ, जब निको श्लॉटरबेक से बढ़िया बॉल प्लेइंग सेंटर बैक राइट नाउ एक वैन डाइक होगा, और मुझे नहीं लगता और कोई होगा। जिस हिसाब का जो कमांड जो इसके पास है, जो पीछे से जो गेम चलाता है, गेम खोलता है, इसको क्रूज बोला जाता है ऑफ डिफेंडर्स भाई, जो इसके पास लॉन्ग बॉल्स हैं, जो भाई एक पास से सामने वाली टीम को खोल देता है भाई। प्रॉपर रोटेशंस करो। सिर्फ 26 साल का है भाई निको श्लॉटरबेक, विद प्रॉपर एक्सपीरियंस। हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें अभी कोई यंग प्लेयर नहीं चाहिए भाई फालतू का, एक विद प्रॉपर एक्सपीरियंस, विद प्रॉपर फिजिकलिटी जो हमें चाहिए भाई। प्रॉपर रोटेशंस करो, कभी डीन हाउसन एसेंसियो को, कभी भाई मिलिटाओ को एसेंसियो को, कभी डीन हाउसन को मिलिटाओ को भाई। प्रॉपर हमारे पास डेप्थ है, एंड बिग मैचेस के हिसाब से भाई निको श्लॉटरबेक एंड मिलिटाओ प्रॉपर सेंटर बैक्स, प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स, प्रॉपर हाइट, प्रॉपर स्ट्रेंथ, प्रॉपर फिजिकलिटी। एक लेफ्ट फुटेड एक राइट फुटेड, पूरा एंगल बदल जाता है मेरे भाई। एक बड़ी टीम बनने की भाई, बड़ा टीम बन भाई, वी नीड निको श्लॉटरबेक या फिर बास्तोनी टाइप का लेफ्ट फुटेड फिजिकल सेंटर बैक, जो पीछे से गेम बीच मॉडर्न डे सेंटर बैक, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, हाइट है, फिजिकल है, स्पीड है, स्ट्रेंथ है, हाइट है भाई, रिकवरिंग पेस है भाई। इस डुओ के पास भाई निको श्लॉटरबेक एंड मिलिटाओ सब है फॉर बिग मैचेस, परफेक्ट है। एंड अटैक, फाइनली अटैक की बात। अब आप सोच रहे हो कि भाई अटैक में क्या कमी है भाई, हमारे पास रॉड्रिगो है, फ्रैंको मस्तनतोनो है, विनीशियस है, एम्बापे है, हमारे पास सिर्फ एक कमी है, प्रॉपर स्ट्राइकर, प्रॉपर बॉक्स प्रेजेंस, प्रॉपर वो हेडिंग एबिलिटी। जब आपके पास इतने क्रिएटर्स हैं, आपके पास एक भी हेडर मारने वाला ही नहीं, और ये कौन सी रियल मैड्रिड, हम कौन सी रियल मैड्रिड देख के बड़े भाई, वो कितने एंगल्स खुल जाते हैं भाई जब आपके पास रोनाल्डो जैसा बंदा बॉक्स में है, हालैंड जैसा बंदा बॉक्स में है, सॉरलोथ जैसा बंदा बॉक्स में अगर आपके है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई एक प्रॉपर नंबर 9 लाओ, हालैंड लाओ, मैं ये नहीं मैं ये नहीं कह रहा हालैंड को खड़ा कर दो, एम्बापे को लेफ्ट विंग पे डाल दो, रॉड्रिगो को राइट विंग और विनीशियस को बाहर कर दो। ठीक है, कहीं ना कहीं ये थॉट आ गया था विनीशियस के लिए, और ये चीज़ देखो, ये पहली चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, रियल मैड्रिड करने भी नहीं वाली है। सिंपल बात करते हैं भाई, हमारे पास सिर्फ एक कमी है, सिर्फ एक कमी, हमें एक प्लेयर साइन करना है लाइक जोसेलू। आई होप आप सब कुछ समझ गए हो। एक जोसेलू जैसा स्ट्राइकर जो लंबा है, जिसकी फिनिशिंग ठीक ठाक है, हेडिंग एबिलिटी अच्छी खासी है, हेडिंग लंबा चौड़ा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जोसेलू से मेरा मतलब जो एक ऐसा स्ट्राइकर जो एक्सेप्ट करे अपना रोल, बेंच वाला रोल, बेंच से आके मुझे गेम चेंज करनी, जो उसने भर के गेम चेंज करी थी जब हमने चैंपियंस लीग उखाड़ा था वर्सेस बायर्न म्यूनिख, और भाई 20 गोल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 गोल दिए थे। कितना खेला था जोसेलू, बट रियल मैड्रिड में एक ऐसा स्ट्राइकर आप उतारोगे भाई, जब बेंच से आएगा वो गोल्स ठोकेगा, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी है, हमारे पास सब है, बस एक वो एंड प्रोडक्ट नहीं है, एक वो फिनिश प्रोडक्ट, एक स्ट्राइकर नहीं है। कोर्तुआ ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में एक बात कही जो कि मैं सुन के हिल गया। वो कहते हैं कि वी पुट इन अ लॉट ऑफ क्रॉसेस बट देयर इज नो जोसेलू। शर्म की बात है कि आपके पास टीम में विनीशियस जूनियर, सबसे इंपॉर्टेंट जो हवा में, जो एरियल बैटल्स में, जो हेडिंग में बढ़िया हो, लाइक जोसेलू भाई, बिकॉज वी हैव आर्दा गुलेर, वी हैव ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, वी हैव बेलिंगम, वी हैव वाल्वर्दे की क्रॉसिंग भाई, we have Rodrigo, we have Franco Mastantuono, we have Vinicius, we have Alvaro Carreras, we have Dean Howson की भाई लॉन्ग बॉल्स, निको श्लॉटरबेक अगर आता है भाई उसकी लॉन्ग बॉल सीधा अपने स्ट्राइक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। ये वर्ल्ड के बेस्ट क्रिएटर्स हैं, ये वर्ल्ड के बेस्ट एलीट क्रॉसर्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली भाई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो अपनी हेडिंग एबिलिटी से, जो अपनी बॉक्स प्रेजेंस से इन चांसेस को फिनिश कर सके।
इन प्लेयर्स का बेस्ट यूज कर सके भाई। जोसेलू जैसा प्लेयर जो एक्सेप्ट करे बेंच रोल, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई राइट नाउ फॉर रियल मैड्रिड। एक प्रॉपर स्ट्राइकर भाई। देखो फॉर मी, मैं अगर आपके सामने रखूं भाई, जो पर्सनली जो मुझे चाहिए, जो मुझे पता ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, जो हम रियल मैड्रिड ने कहीं ना कहीं बहुत, रियल मैड्रिड बोर्ड ने जो मिस कर दिया है प्लेयर, जो हमें लाना चाहिए भाई, वो है सॉरलॉथ। अब आप सोचोगे यार सॉरलॉथ क्या नाम ले रहा है, क्या बकवास कर रहा है भाई, बट भाई सॉरलॉथ अगर रियल मैड्रिड में होता, जो बंदा एटलेटिको मैड्रिड में बेंच रोल एक्सेप्ट कर रहा है वो रियल मैड्रिड में नहीं करता। क्या लगता है आपको? सॉरलॉथ जैसा प्रॉपर स्ट्राइकर, जानवर जो दबा देता है सामने वाले सेंटर बैक को, जिसकी हेडिंग एबिलिटी, जिसकी बॉक्स भाई, अगर वो अकेला बॉक्स में खड़ा है तो आपको सिर्फ वही दिखेगा। इतना लंबा चौड़ा जाड़ा सा बंदा है वो, सिर्फ 30 साल का भाई। आई नो भाई दिस इज नॉट पॉसिबल भाई, बट वी नीड समवन लाइक जोसेलू, लाइक सॉरलॉथ भाई ऑन आवर बेंच। भाई यूसीएल जीतना है, यू नीड डिफरेंट वेपन्स जो बेंच से आके आपका गेम चेंज कर सके। आपको यूसीएल भाई, आप सिर्फ विनीशियस एम्बाप्पे के भरोसे नहीं रह सकते, सामने वाली टीम भी कुछ प्लान लेके आ रही है इन दोनों के लिए। और भाई अटैक हमारा बहुत 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 तगड़ा है भाई। रॉड्रिगो को यूज करो जब विनीशियस को रेस्ट देना है, राइट विंग पे यूज करो, लेफ्ट विंग पे यूज करो। फ्रैंको मस्तन भाई, हमारे पास 3 ऐसे राइट विंगर्स हैं, फ्रैंको मस्तन दोनों, रॉड्रिगो एंड तीसरा किस किस को याद है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना भाई। कितने बहुत पहले लिख दिया, बहुत पहले बता दिया था भाई आपको अपनी वीडियोस में। एंड्रिक हमारा लेफ्ट फुटेड सलाह बनेगा, एंड्रिक हमारा लेफ्ट फुटेड गोल स्कोरर बनेगा भाई। और अगर आपको देखना है उसको लियोन से जाके देखो भाई, जो उसने आग लगा रखी है राइट विंग से। हमारे पास क्या क्वालिटी है, क्या डेप्थ अटैक में भाई। रॉड्रिगो को यूज करो बिग मैचेस में, फ्रैंको मस्तन दोनों को लाओ जो भाई लो ब्लॉक टीम को खोलने, जब आपको क्रिएटिविटी चाहिए, प्रॉपर वो एक क्रिएट करने वाला प्लेयर है, घुसने वाला प्लेयर है, जिसके पास शूटिंग सब कुछ है, जो क्रिएट करता है, जो खेलता है फॉर हिज टीम। एंड एंड्रिक को लाओ जब आपको चाहिए गोल्स, एक प्रॉपर गेम चेंजर। एंड्रिक जो भागता है, एंड्रिक, अगर आप खुद इमेजिन करो, एंड्रिक आ रहा है बेंच से गेम चेंज करने वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, वर्सेस लिवरपूल। बेंच से आ रहा है सॉरलॉथ है, फिर जोसेलू टाइप का स्ट्राइकर भाई। क्या किस लेवल के वेपन्स हमारे बेंच पे हो जाए भाई। वी नीड सिर्फ 3 साइनिंग, सिर्फ 3। ये है रियल मैड्रिड जो भाई बड़ी टीम्स का बुरा हाल कर सकती है। वी जस्ट नीड 3 साइनिंग्स, प्रॉपर 3 साइनिंग्स। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भाई जरूर लिख के जाना, आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो पर। आपके हिसाब से बेस्ट प्लेयर कौन सा रहेगा फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि साइनिंग्स तो होने वाली है। जिस हिसाब का प्रेशर पेरेस पे आ चुका है, रियल मैड्रिड पर आ चुका है, जिस हिसाब का हमारा सीजन जा रहा है भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। आई सी यू वेरी सून। हाला मदरीद।